मैंने पर मैंने भाई कहा है। भाई ये मसला अपने राजस्थान का है, ये रतलाम से जुड़े हुए हैं, उनका सह सम्मान हमें विचार सुनने चाहिए। हमें उनका ठीक है सम्मान जी करना सर, जी चाहिए सर। कि हमारे बीच में रतलाम से आकर जुड़े हैं चलो चलो, मैं राजस्थान के समाज के म्यूट साथियों के कर साथ देता में। हूँ। ठीक। जी। हाँ जी, विनोद नाथ जी आप बात कर सकते हैं, मैन जी आप बात करो। जी, धन्यवाद धन्यवाद अनिल जी। सर्वप्रथम तो आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आशा करते हैं कि आपकी रक्षाबंधन सभी भाई बहनों की आनंद मंगल और सकुशल ने व्यतीत हुई होगी। देखिए, एक समाज में आप भी समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं और दूरदृष्टि हैं। समाज को एक नया नेतृत्व देना चाहते हैं, समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं। तो हमारे भी मन में कुछ सवाल विचारधारा कुछ बनी, वो विचारधारा आपके सभी के सामने समक्ष रख रहे हैं। अपना विचार रखिएगा कि कहाँ तक हम सही दिशा में हैं और कहाँ तक हम गलत दिशा में हैं। आज वर्तमान में अगर देखें हम कि संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर नाथ समाज जो है पूरी अलग अलग खंड खंड बिखरी हुई है। क्यों बिखरी हुई है? क्योंकि हमारे समाज का कोई भी एक नेतृत्व करने वाला नहीं है। हमारे सैकड़ों राष्ट्रीय अध्यक्षों के कारण समाज की संस्कृति, समाज की सभ्यता, समाज का आर्थिक शोषण, समाज का राजनीतिक शोषण, ऐसी कई समस्याओं से जूझ रहा है। और उससे सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा जिसे कह सकते हैं कि हम हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी का भी सम्मान हम बचा नहीं पा रहे हैं। हम भी नहीं बचा पा रहे हैं और आज तक ये जितने भी मठाधीश बनकर बैठे हैं, झुंडी 18 के, झुंडी 12 के, झुंडी 32 के, ये भी अपने गुरु का सम्मान नहीं बचा पा रहे हैं। तो खुलकर हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि समस्त भारत के अंदर एक संगठन होना चाहिए। जो संगठन जो संगठन ऐसा हो कि जिस संगठन के अंदर पल पल की अपडेट मिले, कि जैसे कि भारत के 6.5 लाख गांव है, 28 केंद्र शासित, 8 राष्ट्रपति शासित राज्य हैं, लगभग 750 जिले हैं। हम यहाँ पर अपना अपना बटांकन करके बैठे हैं कि मैं बड़गुजर हूँ, मैं चौहान हूँ, मैं सिंह हूँ, मैं जोगी हूँ, मैं जग्गम हूँ, मैं रावल हूँ। ऐसे हर अपनी अपनी जगह पर उलझे हुए हैं, पर किसी को ये फिक्र नहीं है कि हमारी आने वाली संस्कृति सभ्यता, आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर कर जा रहे हैं। हमने एक छोटा सा आयोजन बनाने का प्रयास किया। लगभग भारत के हम 16 से 17 राज्य में छोटे से छोटे घर तक और एक करोड़पति के घर तक हम जा चुके हैं, जिनमें हम संतों और मठों तक भी जा चुके हैं। अरे भाई म्यूट कर ले बड़गुजर भाई, म्यूट कर ले भाई को यार, कितनी बार बोले। तो हमारे भारत को अगर एकजुट एक आपको एक रूपरेखा दिखाना है, सुनाना है, क्या ऐसा हो सकता है? जब हम व्हाट्सएप पर 1024 व्यक्तियों से सिर्फ बात कर पा रहे हैं और 1024 व्यक्ति हमारे बीच में जितने भी हैं, हमारे बीच में 1014 व्यक्तियों से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन हमें पहुंचना है भारत के 6.5 लाख गांव के ग्रस्त नाथ समाज तक। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां व्हाट्सएप, फेसबुक जैसा हम नाथ समाज का क्यों नहीं बन सकता? जब नाथ समाज का बन जाए तो भारत के हम 6.5 लाख गांव तक पहुंच सकते हैं, जहां पर हमारी शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, यंत्र मंत्र, तंत्र, योग साधनाएं, रोजगार, व्यापार, नौकरी, लोकसभा की जानकारी, विधानसभा की जानकारी, हमारे जितने भी मठ मंदिरों की जानकारी, हमारे धर्मशालाओं की जानकारी, व्यक्ति वहां पर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके गांव के अध्यक्ष तक की जानकारी, जो काम करेगा वो वहां पर दिखाई देगा। आज अगर आपने कोई काम किया, अगर वो काम आपने एक पोस्ट डाल दी, तो भारत के 6.5 लाख गांव के ग्रस्तनाथ समाज के घर तक आपकी पोस्ट जाएगी। यानी कि हमारे समाज को एक नेतृत्व मिलेगा, जो हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हम चाहें तो भारत की एक जगह पॉपुलेशन, अब दौसा से है विनोद नाथ जी। विनोद नाथ हमारे बीच में एक युवा यूथ है, इनके ही गांव के पास में, दौसा के ही जिले के अंदर के गांव है, वो महाराष्ट्र के अंदर नागपुर के अंदर परिवार 40 परिवार है जो राजस्थान से गया हुआ है। हम सोचते हैं कि हमारे समाज का व्यक्ति सिर्फ राजस्थान में ही है, नहीं, हम तो प्रवासी रहे हैं, अलग अलग जगहों पर रहे हैं। तो हमारा किसी एक बच्चे के 4 बच्चे हुए, तो 4 में से एक ने कोई बिजनेस डाल दिया, 2 ने नौकरी कर ली, 2 ने नौकरी कर ली तो वो बाहर चला गया।
तो अलग अलग राज्यों में हम प्रवास कर रहे हैं। हम सिर्फ अभी छोटी छोटी सी बातों को लेकर यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में हमारे बीच में एक शेर सिंह है, जो दोसा जयपुर के आसपास का है बच्चा। अब वो बच्चा यह कहता है कि मैं कहूँ वो सही, मैं कहूँ वो सही। अरे करोगे तो सही, पब्लिक कहेगी, आपको कहने की आवश्यकता थोड़ी है। जैसे कि कैप्टन सुभाष चंद्र है, वो कह रहा है कि मैं सही, तेजपाल उपाध्याय कह रहा है कि मैं सही, संजय उपाध्याय जी कह रहे हैं कि मैं सही। अगर सही है तो समस्याएं क्यों है? हमारी समस्या के ऊपर कार्य क्यों नहीं कर रहे हो आप? तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप अगर इन चीजों को अगर एनालिसिस करें तो ये समझ लीजिए कि 1 वर्ष तो तब लगेगा कि जो ये जो 100 रुपए की बात कही थी अभी हमारे किसी बंधु ने, कि 100 रुपए समाज में लिए जा रहे हैं, लेकिन 100 रुपए लगेंगे कहाँ? कौन सी समस्या खत्म हो रही है? बेरोजगारी खत्म हो रही है? हमारे बच्चों को क्या उच्चतम शिक्षा मिल पा रही है? क्या हमारी लोकसभा विधानसभा में कोई हमारा बच्चा जा पा रहा है? तो हमारे बीच में समस्याएं बहुत है, लेकिन उस समस्या का निवारण करने वाला कोई नहीं है। आप सभी मिलकर एक एक प्लेटफॉर्म पर आकर, वही जो करने वाला होगा वो तो करके रहेगा, चाहे वो अनिल जी हो, चाहे सुखराम जी हो, जितेंद्र जी, कोई भी हो, जो काम करना चाहता है तो समाज के बीच में उसे जाना भी पड़ेगा। अब आप घर पे बैठे बैठे भी समाज सेवा कर सकते हैं। बताइए, आप एक काम कीजिए, हम आपको 100% एक स्टाम्प पर लिख कर दे रहे हैं कि आप लोग अगर एक साथ एक मत पर अगर आते हैं, क्या आपको नहीं चाहिए कि आपके प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी आपके पास हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जानकारी आपके पास हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके जिला अध्यक्ष की जानकारी आपके पास हो? सब कार्य जो कर रहे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे, तो घर बैठे भी हम कार्य कर सकते हैं। लिंक से लिंक को एक से जोड़ सकते हैं। भारत के 6.5 लाख गांव में लगभग लगभग 20 करोड़ नाथ हैं हम, जो 9 नाथों में अलग अलग बटे हुए हैं। अगर अलग अलग ही होते, छोटे बड़े ही होते, तो बाबा शंभू जति गुरु गोरक्षनाथ जी इन नाथों के साथ साथ में 1444 चेले बनाकर गए, और 1444 चेले में भारत के हर समाज के व्यक्ति हैं उसके अंदर। जब वो छोटा बड़ा नहीं कर रहे, तो हम 9 नाथ तो एक हैं। अगर 9 नाथ अगर एक जगह खड़ा होता है तो भारत में हमारी शक्ति मजबूती के साथ खड़ी हो सकती है। लेकिन हमारे बीच में जो चाटुकोर है, जयचंद है, जो अपना सेल्फ फायदा चाहते हैं, अपनी गंदी राजनीति के कारण समाज में बटांकन कर रहे हैं, हर चुनाव में समाज को बेच रहे हैं, लेकिन समाज को सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, वो सुविधाएं आप अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने एक प्रयास किया, एक टीम है हमारी भी, उस टीम ने एक प्रयास किया, एक एप्लीकेशन बनाया, जिस एप्लीकेशन के ऊपर ये जितनी भी सुविधाएं हैं आप प्रत्यक्ष रूप में देख पाएंगे, समझ पाएंगे, आप अपनी बात को भारत के 6.5 लाख गांव तक पहुंचा पाएंगे, आपकी संस्कृति सभ्यता को आप जिंदा रख पाएंगे, जहां नाथ के अलावा और दूसरा कोई नहीं रहेगा। ना वहां पर गुड मॉर्निंग है, ना गुड नाइट है, वहां पर सिर्फ सामाजिक बातें हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, समस्याओं का निवारण है। वहां आपको भारत के हर एमएलए, सांसद, विधायक, अपना आईएएस, आईपीएस, इनके नंबर मिलेंगे। आज अगर एक एक व्यक्ति हमारे किसी बंधु बांधव को कहीं समस्या हो, मान लीजिए कि दौसा से विनोद नाथ जी को कोई समस्या हो गई, और विनोद नाथ जी ने सिर्फ एक संदेश डाल दिया उस एप्लीकेशन पर कि भैया मेरी ये समस्या है, और ये कलेक्टर है या ये एसपी है या एमएलए है या सांसद है, ये हमारी बात को अनदेखा कर रहा है, और हमें हमारी जमीन चाहिए, हमारा समाधि स्थल के लिए चाहिए या हमारे धर्मशाला के लिए चाहिए, और ये परेशान कर रहा है, तो वह एक संदेश भारत के 6.5 लाख गांव तक पहुंचेगा, यानी कि 20 करोड़। और अब 20 करोड़ व्यक्ति अगर उपस्थित होते हैं, तो कम से कम 1 करोड़ व्यक्ति भी हर स्टेट से उस सांसद को, एमएलए को या कलेक्टर को फोन लगा दे अलग अलग स्टेट से, तो उसको घर से निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर स्टेट से अपना परिचय देके कि मैं राजस्थान से मैं प्रदेश अध्यक्ष, मैं महाराष्ट्र से प्रदेश अध्यक्ष, मैं छत्तीसगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहा हूँ, या तो समस्या का समाधान करो भैया, नहीं कर पा रहे हो तो हम हमारी टीम को लेकर आ रहे हैं। अरे सिर्फ 36 प्रदेश के 5,000 व्यक्ति भी अगर उसको कॉल कर देते हैं ना, तो उसको परेशान का सामना करना पड़ेगा, और उसको वो हमारे विनोद नाथ जी की बात को मानना पड़ेगी। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारा बन के तैयार है, रेडी है, धीरे धीरे उस पर आगे प्रक्रिया चल रही है। जो समाज का सेवक होगा वो दिखाई देगा, 6.5 लाख गांव तक पहुंच के रहेगा, इतनी सुख सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हो उसके ऊपर। क्योंकि इन चोरों से अगर समाज को बचाना है, हम इनको चोरी कहते हैं, चाहे वो कैप्टन सुभाष चंद्र हो, संजय उपाध्याय हो, तेजपाल हो, ओम कुमार पुंडीर हो, कई ऐसे 4-4 अध्यक्ष एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। एक अभी देखिए हरियाणा में एक चौक का निर्माण करने के लिए नायब सैनी जी ने एक
वहां पर उस चौक का नक्शा तक बना के दिया, जमीन के डॉक्यूमेंट्स बना के दिए, और कैप्टन सुभाष चंद्र वहां जाके अटकड़ लगा दिए कि 5 लाख रुपए नहीं चाहिए हमें, 50 लाख रुपए। अरे भैया, समाज के गुरु आपके हैं कि उस नायब सैनी के गुरु हैं? वो क्यों देगा 50 लाख रुपए? आपको नक्शा बना के दे दिया, जमीन बना के दे दी, और क्या चाहिए? लेकिन नहीं। तो ऐसे जयचंदों से और ऐसे चाटुखोरों से हमारी समाज को बचाना है, और आने वाली पीढ़ी को संरक्षित करना है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को अगर बचाना है, तो हमें एक मंच पर आना पड़ेगा, और यह एक मंच आदेश के रूप में आप लोगों के बीच में उपस्थित है। अभी हमारे बैठे हुए 12 सदस्य हैं हम, तो 11 सदस्यों में से किन किन को याद है कि अपने दादाजी की पुण्यतिथि कब है? शायद 1 या 2 को पता होगी। तो जब हमारी संस्कृति हम भूल चुके हैं, तो हमारे बच्चे भी हमें भूल जाएंगे, हमारी संस्कृति भूल जाएंगे। आप नाथ को खत्म करने के लिए पंडित चल रहा है, नाथ को खत्म करने के लिए दर्शनी कुंडलधारी सारे संत चल रहे हैं। आज तक न ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है, न किसी ग्रस्त समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आपके राजस्थान में कम से कम 1,000 से लेके 5-5 हजार बीघे तक की जमीनों के मालिक बैठे हुए हैं। कानों में सोने के कुंडल है, कानों में हाथी के दांतों के कुंडल हैं, हाथों में देखो सोने की अंगूठियां हैं, गले में सोने की चेन है, फ्लाइट में उड़ रहे हैं, पास में गन लगा के घूम रहे हैं। बताओ, एसियों की गाड़ी, एसी उनके अंदर के रहने करने के ठिकाने। तो अब बताइए कि हमारे गुरु ही हमें शिक्षा और संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, और उनके ही लिए वो काम कर रहे हैं। आप अलवर चले जाइए, बाबा बालकनाथ जी के यहाँ, आदित्यनाथ योगी जी के यहाँ चले जाइए, भरतरी गुफा पे रामनाथ जी के यहाँ चले जाइए, उमेश नाथ जी के यहाँ चले जाइए। आपको कोई भी इज्जत नहीं दे रहा है, ग्रस्त समाज को कोई इज्जत भी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? उसका कारण ही यही है, क्योंकि आप लोगों को खत्म करना है। एक आदिवासी समाज जब ऊंची उठ सकती है, तो हमारे नाथ समाज आगे क्यों नहीं बढ़ सकती? वो बढ़ने का नहीं कारण कि हमारे बीच में ऐसे जो जयचंद और चाटुक और समाज सेवी के नाम पर लूट कर खा रहे हैं। हजारों रुपए ले लिए, लाखों रुपए ले लिए, लेकिन समाज का आज तक विकास नहीं हुआ। एक एमएलए, एक सांसद नहीं बना पाए ये, और अपने अपनी झूठी शान के लेकर घूम रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब इस सोशल मीडिया के ज़माने में हम व्हाट्सएप पर 1024 व्यक्तियों के साथ ही क्यों जुड़े? हम जुड़े हैं तो पूरे भारत के 6.5 लाख गांव के नाथ समाज से जुड़े, ताकि हमारी मजबूती बने। और आज जिसके पास में डाटा है और जिसके पास में यूनिटी है, वही शासन प्रशासन पर प्रेशर दे सकता है। आज पूरे प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण, जिलाध्यक्ष ब्राह्मण, मंत्री ब्राह्मण, मुख्यमंत्री ब्राह्मण। तो हमारे बीच में ये ब्राह्मण समाज हमें एक अभी ताजा उदाहरण देते हैं। हम कल ही आए महाराष्ट्र से, पूना में थे हम, मुंबई में, कल्याण में। कल्याण में पूरा पंडित समाज का एक मंदिर है। वहां पर कोई नाथ समाज का ऐसा था नहीं जो वहां रुके नहीं हम, तो वहां पर पंडित जी के यहाँ चले गए। अब पंडित जी के यहाँ देखिए, ऐसा सिस्टम है कि नाथों को अगर देख लेते हैं तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि हमारी बुराई ना करे कहीं जाकर। तो मजबूरी में हम उन्हें नाइट में वहां रुके। लेकिन स्थिति ये थी कि जैसे कि एक नेवला और सांप को नहीं देखता, इस तरीके से नाथों की जनोई पहन के अगर कोई उनके सामने चला जाता है तो सांप और नेवले की तरह देखते हैं वो। ऐसे ही अभी हम शोलापुर में गए थे। अभी सोशल मीडिया पे हमने जितना भी प्रवास किया उसके फोटो डाले नहीं है, क्योंकि आज ही हम एक मिशन से फ्री हुए हैं आज बिल्कुल। तो कल से सारी चीजें हम एक्टिव कर देंगे वापस। तो हम एक मंदिर में गए, भोलेनाथ का बहुत विशाल मंदिर है। साउथ के मंदिर देखे होंगे ना आपने, बहुत कम से कम 200-200 फीट, 150 200 फीट ऊपर हाइट के रहते हैं। वहां पर सभी लोग पंडित थे। अब उन पंडितों के अंदर जब हम गर्भगृह में गए तो लगभग लगभग 50 व्यक्ति थे वहां पर। 50 व्यक्ति खड़े हैं, मंत्रों का उच्चारण भी गलत हो रहा। बाबा महाकाल की पूजा सेवा हो रही दिन में 10 बजे के आसपास। और जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो मठाधीश क्या कहता है वहां पर कि आप थोड़ी देर बाहर चले जाइए, आपको वापस थोड़ी देर बाद बुला लिया जाएगा। हमने कहा क्यों भाई, यहाँ 100 व्यक्ति, 50 व्यक्ति खड़े हैं, इन 50 व्यक्तियों से आपको तकलीफ नहीं हुई? एक नाथ अंदर आ गया था, आपको तकलीफ हो गई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आपको गर्भगृह में हमें जाने दे। यानी कि हमारी ही धरोहर, ये हम ओघड़ सरकार, जो हम ओघड़ हैं, हम जितने भी गृहस्थी समाज के जितने भी हैं हम ओघड़ हैं। जैसे महाकाल भी ओघड़ है, बाबा भोलेनाथ भी ओघड़ है, ओघड़ की पदवी है उनके पास में भी। तो ओघड़ यानी कि हमारा परिवार। भारत के अंदर 12 ही ज्योतिर्लिंग है, वो ज्योतिर्लिंगों पर ग्रस्त नाथ समाज का अधिकार है। 12 ही ज्योतिर्लिंग नहीं, पूरे भारत के जहां जहां भी मंदिर है, उन मंदिरों पर, भगवान भोलेनाथ के मंदिरों पर पूजा करने का हक सिर्फ है तो वो है सिर्फ ग्रस्त नाथ के ऊपर, जो ग्रस्त नाथ से छीन कर इन पंडितों ने अपना कब्जा कर रखा है। जहां अगर ये मंदिर अगर हमारे पास अगर आते हैं
ये बुद्धिजीवी नहीं लाने देंगे, लेकिन आप लोग ला सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो युवा यूथ के अंदर वो काबिलियत है, टैलेंट है। तो हम सब मिलकर हमारी धरोहर को वापस पा सकते हैं। आज हमारे बीच में कहते तो सभी हैं कि ये मठाधीश है जो कभी ग्रस्तनाथ समाज को सपोर्ट नहीं करते, क्यों करेंगे भाई वो? हमने कभी हमारे धर्म के लिए एक बच्चा पैदा करना बंद कर दिया, हमने देश के लिए बच्चा पैदा करना बंद कर दिया, तो भाई स्वाभाविक से अगर कोई रिक्त स्थान है तो उस रिक्त स्थान को कोई दूसरा तो लेगा ही लेगा। हमने कभी अपने बच्चा नहीं दिया ना कभी। अरे भैया दो चार बच्चे आपने पैदा कर दिए, 40 की उम्र हो गई, 45 की उम्र हो गई, बन गए उघड़। अरे अपने धर्म का प्रचार प्रसार तो कर ही सकते हैं, लेकिन नहीं, बीवी से मोह इतना है। जबकि अभी बीवी से कहेंगे कि बेटा मेरी मौत आ गई है, तू मर जा मेरी जगह, तो बीवी कह देगी कि मैं काहे के लिए मरूं, तू खुद मर। तो हमारी पहले की पीढ़ियां भी आई थी, दो हाथ पैर लेकर आई थी, अपने कर्म करने के लिए आई थी। तो हम भी अपने कर्म करने के लिए आए हैं। एक प्रवासी ही हैं एक तरह से। तो अभी वर्तमान की स्थिति में हमें एक मंच पर आने की आवश्यकता है। इन सभी का साथ छोड़ना पड़ेगा, चाहे कैप्टन सुभाष चंद्र हो, तेजपाल उपाध्याय हो, जो अपने आप को नाथ कह नहीं सकता, उपाध्याय लगा रहा है, पुंडरी लगा रहा है, पुंडरीक लगा रहा है, वशिष्ठ लगा रहा है, जमाने के टाइटल लगा रहे हैं, तो वो संभव नहीं है। हमें नहीं लगता कि ये समाज को, जब खुद नाथ नहीं बन सकते तो दूसरों को नाथ क्या बनाएंगे? तो हम तो कहेंगे कि एक बार आदेश एप्लीकेशन को आप चेक करो, जहां पर आपको आपको मुश्किल से 5 सेकंड में आप भारत के किसी भी कोने में किसी भी गांव के व्यक्ति से जुड़ सकते हो। कोई भी समस्या परेशानी हो उसको शेयर करके उसका समाधान पा सकते हो। बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं, और उसके ऊपर और कुछ कमी होगी तो वह आप लोगों के साथ मिलकर उस कमी को भी पूरा किया जा सकता है, ताकि समाज को और अच्छी सुविधाओं का लाभ मिले। आप देखिएगा आदेश एप्लीकेशन, एक लिंक अनिल नाथ जी के पास में भी, अनिल नाथ जी भी जुड़े हुए हैं उसमें, विनोद नाथ जी भी जुड़े हुए हैं उसमें, जहाँ भारत के 6.5 लाख गांव के नाथों से जुड़ना, समस्या परेशानियों का निवारण करना। तो एक छोटी सी मुहिम है। भारत के अलग अलग राज्यों में प्रवास किया है, जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते हैं, उन्होंने आज तक कभी किसी गरीब के घर की झोपड़ी भी नहीं देखी होगी, उसके दर्द क्या है, उसकी तकलीफ क्या है, उसकी परेशानी क्या है। तो एक बार जरूर देखिएगा। ये एक छोटा सा प्रयास है हमारा, संस्कृति सभ्यता अपनी नाथ समाज की विरासत को बचाने के लिए, जो आप सब हम लोग बिल्कुल मिलकर चलाएंगे। बहुत बड़ी योजना है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप मनोनाथ जी। हमें सबको एक साथ एक मंच पर जुड़ना ही होगा, बिल्कुल देखिए, तभी हमारे समाज की लड़ाई मजबूत हो पाएगी। बराबर बराबर। आज हम यहाँ पर और चैनल पैनल पर 12 व्यक्ति एकत्रित हैं। अरे 12 व्यक्ति हैं, अलग अलग जिलों से हैं। एक दो व्यक्ति होंगे जो एक जिले से होंगे। अरे भाई हम 12 ही व्यक्ति अपने अपने जिलों में कार्य कर रहे हैं, तो एक दूसरे के जिले के व्यक्ति का सपोर्ट कर दें। आज जैसे कि अनिल नाथ जी आप दौसा से हैं, आज दौसा से तो हम मध्य प्रदेश में यहाँ बैठे हैं, तो कम से कम यहाँ से सपोर्ट तो कर सकते हैं। आप वहाँ पर कोई कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो ये 12 ही व्यक्ति अगर आपके पास वहाँ जाकर सपोर्ट करते तो आपका तो समाज मजबूत हो रहा है ना हमारा। अब ऐसे ही मान लीजिए कि हम यहाँ रतलाम से हैं, तब आप सब मिलकर अगर रतलाम में हमें सपोर्ट कर दे तो हम आके यहाँ समाज को आगे ला सकते हैं। तो एक दूसरे का सपोर्ट करके, अब समाज में नेता सब बनना चाहते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि हमें नेता बनना कहाँ है, किस पोजीशन पे बनना है। अरे हर कोई अपने अपने जिले में कार्य कर सकता है। एक दूसरे से जलन भावने की आवश्यकता ही नहीं है, एक दूसरे के टांग खींचने की आवश्यकता ही नहीं है। अनिल नाथ जी जहाँ से चल रहे हैं, अनिल नाथ जी को वहां पर हम जाकर सपोर्ट करके आ रहे हैं, अनिल नाथ जी आप काम कर रहे हो, हमारे आपका सपोर्ट करने के लिए वहां। क्या लग रहा है भाई? एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं। 10 नहीं जा पा रहे तो एक को तो आगे भेजो कम से कम, जो सही हो। ऐसे हमारे हुक्मनाथ जी हैं, अरे क्या सराहनीय व्यक्ति हैं वो भी, उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। वो भी एक यूं समझ लीजिए कि एक डूबते को तिनके का सहारा है। नाथ समाज उनकी बात को सुनना चाहिए। वो बहुत दूरदृष्टि व्यक्ति हैं हुक्मनाथ जी। अगर हुक्मनाथ जी का अगर आप हम लोग अगर उनका ज्ञान को अगर लेने की कोशिश करें, उनके मार्गदर्शन को कोशिश करें, तो समाज एक नए आयाम पर, एक नई दिशा में जा सकता है। बहुत अच्छी सराहनीय विचारधारा है उनकी भी। शायद आप तो जानते हैं अनिल नाथ जी आपके तो गुरु जी है वो, बिल्कुल है ना? तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी पहल रहेगी। अभी एक छोटी सी विचारधारा है हमारी, बात करने के लिए तो हमारे पास इतने सब्जेक्ट हैं कि शायद पूरी रात भी हो जाएगी तो कम पड़ेगी, क्योंकि हम मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दों पर, विषयों पर, समस्याओं और परेशानियों पर बात करते हैं और उनके समाधान करने का प्रयास करते हैं।
जो हर व्यक्ति को करना चाहिए समाज को आगे लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए दूरदृष्टि के साथ। तो अनिल जी ये है हमारी कुछ तो विचारधारा। अब आप सब लोग बताएं कि आपको ये विचारधारा कैसी लग रही है, क्या है? नहीं, विचारधारा बहुत अच्छी है आपकी, और हम सम्मान करते हैं आपकी विचारधारा का गुरुनाथ जी। सभी भाइयों ने आपकी बात को सुना है, शांत होकर सभी भाइयों ने आपकी बात को सुनी है। तो धन्यवाद है कहीं ना सब। कहीं हमारा समाज जागरूकता की ओर बढ़ रहा है। और आप भी देख रहे हैं कि अभी लगभग 11:15 बज चुके हैं, और लगभग 6 दिन से हमारी ग्रुप चैटिंग में ग्रुप कॉलिंग चल रही है। इसमें कभी 2 बज जाते हैं, कभी 3 बज जाते हैं, जैसे कल को 3 बज गए थे। हम्म। तो सभी भाई जैसे धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि समाज में ऐसे हमारे सभी साथी जुड़े हैं और डेली प्रयास कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को कनेक्ट करें। तो अभी अभी हमने प्रोग्राम रखा भी है। प्रदीप भाई से हमारी बात हुई थी कि भाई हम राजस्थान में किस तरीके से कार्य करें। तो उन्होंने ये बताया था कि यार राजस्थान में जो अगर आप कार्य करते हैं तो देखो, सबसे पहले तो जागरूकता पैदा करो, क्योंकि दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ने के लिए पहले खुद की समाज की जागरूकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब हम लोग एक साथ एक जगह एक मंच पे 50-100 व्यक्ति भी नहीं खड़े मिलते हैं, तो फिर हम हमारी लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं, मजबूत नहीं कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज के सभी भाई जुड़े और एक दूसरे से हम कनेक्टिविटी रख रहे हैं। हम लोग जब जितने भी भाई जुड़े हुए हैं, सभी भाइयों से मेरा भी कल भी यही कहना था कि भाई किसी भाई के गांव में कोई समस्या आती है तो कम से कम हम 12, 15, 20 जो लड़के हैं, ये तो हर समय हर कंडीशन में उस समय हमको पहुंचना चाहिए जहां पर भी हमारे समाज के साथ में कोई बात होती है। तो उससे हमारा समाज भी देखेगा और समाज में क्रांति की लहर भी पैदा होगी। अभी इस बीच में सभी भाइयों के जो प्रिय है, हमारे प्रदीप भाई है, वो भी इस ग्रुप कॉलिंग में है। प्रदीप भाई, आपको जैसे कि पता है कि भाई हम 15 अगस्त के ध्वजारोहण की प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे आप जूम मीटिंग पर आए थे, हुकुम जी भी आए थे उसमें, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर आप यूथ अगर इकट्ठा मजबूत स्थिति में अगर आता है तो मुझे नहीं लगता कि समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अब आप भी आपके प्रदीप भाई इन सभी भाइयों को आपके वचनों से एक बार इनको क्रांति की लहर पैदा करने के लिए जज्बा पैदा करो। और सभी भाई आपको मानते भी है, महंत विनोद नाथ जी को मान रहे हैं, आपको मान रहे हैं। महंत विनोद नाथ जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं हमको सरकार से लड़ना पड़ेगा। सभी भाई इस बात को सुन रहे हैं, हमें सरकार से लड़ना पड़ेगा। देखो, जब तक हम नहीं लड़ेंगे तो हमारी जगह कोई दूसरा तो लड़ने से आने से रहा। हम सभी भाइयों को पता है। प्रदीप भाई, आप अपने विचार व्यक्त करें 15 अगस्त को लेकर, क्योंकि आज जैसे जूम मीटिंग पर हम लोग आए हैं, मतलब हमारे समाज में कहीं ना कहीं अभाव है जागरूकता का, कि जूम मीटिंग पर हम कनेक्ट नहीं हो सके। सभी भाई अगर हम जूम मीटिंग में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसमें क्या है कि विचार बिल्कुल अच्छे ढंग से विचार व्यक्त हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे डॉक्यूमेंटेशन भी शेयर करने का ऑप्शन आ जाता है, चैट करने का भी ऑप्शन आ जाता है। हम कोई बात अगर वीडियोस दिखाना चाहते हैं तो वो वीडियोस दिखाने का भी ऑप्शन आ जाता है। तो जूम मीटिंग एक ऐसा है कि ग्रुप कॉलिंग पे देखो, ग्रुप एक ऐसा होता है, ग्रुप को इंटेलिजेंसी हैक भी कर लेती है। प्रदीप भाई, आप तो शिक्षित हो, आप तो जानते भी हो। तो सभी भाइयों से आप यही कहो कि भाई जूम मीटिंग पर आने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और लिंक पर क्लिक करना है और कनेक्ट होना है। क्योंकि ज्यादा व्यक्ति हम जूम पर ही कनेक्ट हो सकते हैं। ग्रुप कॉलिंग पे क्या समस्या आ रही है कि जो ग्रुप में मेंबर है और जो ग्रुप के अंदर मेंबर नहीं है, वो भाई अगर हमसे जुड़ना चाहता है तो जुड़ नहीं पा रहा है। तो प्रदीप भाई, इस बारे में आप थोड़ा सा सभी भाइयों को बोलो। और 15 अगस्त की जो रूपरेखा है, अगर जैसे हमको लगता है मजबूत है तो ही ध्वजारोहण करूंगा। नहीं, बाकी प्रदीप भाई मुझे नहीं लगता कि 15 अगस्त अभी बहुत नजदीक है। और बिना भीड़ के अगर हम ध्वजारोहण करते हैं तो वापिस हम हमारी कमजोरी को पेश करेंगे, और अध्यक्ष फिर हमारी मजाक बनाएंगे कि यार इन्होंने उठाया मुद्दा, इनका मुद्दा यहीं तक रह गया। और वो मजाक मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, चाहे मैं अकेला ध्वजारोहण करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मैं उसके हाथों से छीनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 20 व्यक्ति अगर जाते हैं तो मुझे पीड़ा होगी उसमें। मैं चाहता हूँ कि 150 से 200 व्यक्ति कम से कम वहां पहुंचे। प्रदीप भाई। आदेश जय श्री गोरक्षाधीश। आदेश मैं सीधा आदेश विषय पे आता हूँ। आप लोगों ने
कभी ये सोचा कि भीड़ आती क्यों नहीं है? भीड़ तो आना चाहती है, ठीक है? भीड़ का मतलब मैं ज़्यादा लोगों से बोल रहा हूँ, बस मतलब मेरा तात्पर्य यही है, भीड़ से मतलब ज़्यादा संख्या। समाज के लोग हैं, समाज के साथी हैं सब। तो मतलब एक भारी संख्या में लोग क्यों नहीं पहुँच पाते?